वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि मैंने ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उसको मैंने 4-5 वीडियो में कंप्लीट कराया है। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, वो वीडियो आपको समझ में आएगी। और आज मैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ, वो भी क्लास 6 एनसीईआरटी का ही है, पृथ्वी की गतियाँ, जिसका हेडिंग है पृथ्वी की गतियाँ। आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी यही हेडिंग होगी। तो चलिए हम उसको जानते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप लोग ग्लोब के बारे में भी जान ही चुके होंगे, मैंने इसके पहले ग्लोब के बारे में आपको बताया है कि ग्लोब एक तरीके का सैंपल होता है और उसको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसा देखिए आप इससे इस सारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक वो करते हैं, हम छोटा सा वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक शब्द होता है घुड़न, एक शब्द होता है घुड़न और एक शब्द होता है परिक्रमण, एक शब्द होता है परिक्रमण। आपको इसमें डिफरेंस मुझे बताना है कि इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इसका डिफरेंस आपको मुझे बताना है कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घुड़न जो होता है, ये जो पृथ्वी जो घुड़न होती है, ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ओन एक्सिस मतलब वो खुद पे, ओन एक्सिस, इस पे जब वो घूमती है तो हम उसे बोलते हैं घुड़न। इंग्लिश में हम इसे इन दोनों को ही रोटेशन बोलते हैं। तो जब पृथ्वी अपने ओन एक्सिस पे घूमती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं घुड़न। ये आपको पता है, ये 24 घंटे में अपने एक्सिस पे घूमती है, जो कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको। तो ये मतलब घुड़न का जो है वो अपने ओन एक्सिस पे, पृथ्वी अपने ओन एक्सिस पे घूम जाती है, उसे हम कहते हैं घुड़न। अब आता है परिक्रमण। तो ये क्या करती है, ये सन के अराउंड घूमती है। सन, ये अपने एक्सिस पे, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूमती है और घूमते घूमते अपने एक्सिस पे तो ये हमेशा ही घूमती रहती है हर 24 घंटे पे, और घूमते घूमते जब ये पूरा सन का चक्कर लगा लेती है तो हम उसे बोलते हैं परिक्रमण, है ना। इन दोनों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन, इन दोनों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। आपको पता है जब ये सन का चक्कर लगाती है तो 365 डेज में ये सन का चक्कर लगाती है ना। ये 365 डेज में जो है आपके सन का चक्कर लगाती है। हालांकि टोटल 365 डेज नहीं होते हैं, ये 365 डेज में से 4 घंटा कम ही होता है जब ये पूरा साल चक्कर लगाती है। और वो 4 जो आवर आपके बचते हैं, जो 4 जो घंटे आपके बचते हैं, वही घंटे जाकर के फिर आपका 4 साल के बाद एक पूरा साल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर। क्योंकि ये जो आपका है ये 365 दिन में है, ये 4 घंटे आपका कम, मतलब 365 दिन कंप्लीट नहीं करती, 365 दिन के 4 घंटे पहले से ही ये कंप्लीट कर लेती है। वो 4 घंटा हर साल का बचता है और उस 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 और ये पूरा जाकर के आपका 24 घंटा जो है वो बना देता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं कि अब हम थोड़ा सा पृथ्वी के एंगल को देखते हैं कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे हमारी वो झुकी हुई है। तो मान लीजिए आप, ये एक अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये झुकी हुई है, तो ये हम अब इस पे जब ये हल्की सी इधर झुकी हुई है तो यहाँ पे आपका ये होगा, आपका जो कर्क रेखा होगी वो टेढ़ी गई होगी, क्योंकि पृथ्वी झुकी है। ये विषुवत रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये पृथ्वी झुकी है तो हम एक ऐसा एंगल लेंगे जो सीधा करेगा इसको, ठीक है। ये हो गया आपका कक्षीय समतल, जिसे हम बोलते हैं कक्षीय समतल, ठीक है। अब जब ये इस तरीके से झुकी है तो हम अगर इसमें सीधी लाइन भी खींचेंगे तो ये टेढ़ी ही होगी, ये जो है वो लाइन ये टेढ़ी ही होगी। अब जब हम यहाँ से एक एंगल ऐसे बनाते हैं तो आप ये देखिए, जो इसके बीच का जो ये एंगल बनता है ये होता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री का, कितने का, 23.5 डिग्री। और जो यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा एंगल बनाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 66.5 डिग्री का, ये होता है 66.5 डिग्री का। मतलब पृथ्वी कक्ष जो हम कह सकते हैं, कक्ष से एक्सिस जो होता है इससे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जो ये तल है उससे ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आपको ये चीज समझ में आई होंगी। और ये जो तीनों लाइनें हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विषुवत रेखा को इक्वेटर, ये टेढ़ा क्यों है? तो जब पृथ्वी ऐसे करके टेढ़ी हो जाएगी, जब पृथ्वी गोल चीज ऐसे हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये आपकी टेढ़ी लाइन हो ही जाएगी। कभी कोई गोला बड़ा सा गोल सा फुटबॉल लीजिएगा, उस पर आप लाइन खींचिएगा, देखिएगा कभी भी आपकी वो लाइन सीधी, आप अपने हिसाब से उस पर सीधी लाइन खींचेंगे बट वो सीधी नहीं खींचेगी। तो यही है, इससे हमारी जो पृथ्वी है इस अक्ष से 23.5 डिग्री की झुकी है और ये अपने तल से जो है वो 66.5 डिग्री की